जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के वैसे प्रश्नों को जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ज्योग्राफी को लॉलीपॉप तरीके से। चलिए करते हैं वीडियो को अब स्टार्ट। दोस्तों चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब आपका होगा हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगर चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है। व्यवस्थित भूगोल का जनक दोस्तों कौन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक है। अब बात आता है दोस्तों कि इसे याद हम लोग कैसे करें। तो इसे याद करने के लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक ही व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अरेंजमेंट। क्या दोस्तों अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ एरेज जो है हमारा मैच कर रहा है, यहाँ एरी जो है दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे एरिटो आ रहा है, वहाँ पे अरेंजमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट फिजिक्स बोल सकते हैं इसे, सॉरी अरेंजमेंट ज्योग्राफी दोस्तों इसे बोल सकते हैं। एक तरह से याद करने के लिए हम देखें तो इसका जनक हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज। कौन दोस्तों, एरिस्टोस्थनीज इसका जनक हो जाएगा अरेंजमेंट ज्योग्राफी का। याद करने के लिए दोस्तों ये अच्छा तरीका है। दोनों को मैच करके हम लोग पढ़ने आए दोस्तों, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा तभी संभव है, वरना इतनी सारी चीज़ें हैं कि याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों व्यवस्थित भूगोल के कौन जनक है, एरिस्टोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है। भौतिक भूगोल के जनक कौन है दोस्तों, 1 मिनट। तो पोलिडियम है। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडियम है। इसे याद हम लोग कैसे रखेंगे दोस्तों, तो भौतिक क्या होता है, फिजिक्स। फिजिक्स होता है दोस्तों, और ये शुरू होता है आपका फर्स्ट लेटर पी। इसमें भी फर्स्ट लेटर आ रहा है दोस्तों पी। तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसके वजह से हम लोग याद रख सकते हैं। दोनों में पी मैच कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का संस्थापक पोलिडियम है। दोनों में पी मैच करने की वजह से दोस्तों हमें याद आसानी से ये चीज़ रह सकता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में आपको एक न एक जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों एक नंबर का महत्व क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। पॉइंट से लोग पीछे मतलब रह जाते हैं, सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कार्ल और सावर को कैसे हम लोग याद रखेंगे कि याद रहे बराबर कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है। तो दोस्तों इससे याद रखने का एक सिंपल साधारण सा तरीका है कि सांस्कृतिक को हम लोग बोलते हैं कल्चरल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्चरल बोलते हैं चीज़। थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ मिल रहा है दोस्तों हमें कल मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है कल बराबर कार्ल मिल रहा है। ये दोनों दोस्तों मैच करेगा, और दोनों के वर्ड लेटर को हम देखें तो मैच कर रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि कल्चरल ज्योग्राफी का जो जनक है कौन है, कार्ल ओ सावर। ऐसे दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम तक हमें याद रह सकता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, कल्चरल ज्योग्राफी का जनक कौन हुए दोस्तों, तो कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक भूगोल हिंदी में बोलो तो सांस्कृतिक भूगोल, इंग्लिश में थोड़ा सा उसको लेके जाएंगे दोस्तों याद करने के लिए। तो यहाँ से हमें बराबर याद रहेगा, कल्चरल ज्योग्राफी का जो जनक है वो कार्ल ओ सावर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न कि गणितीय भूगोल का जनक कौन है। दोस्तों गणितीय भूगोल का जनक कौन है, तो थेल्स एंड एनेक्सीमेंडर। थेल्स और एनेक्सीमेंडर दोस्तों ये गणितीय भूगोल का जनक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, मैथमेटिकल ज्योग्राफी है जो इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो दोस्तों थेल्स यहाँ से हम ले सकते हैं, मैथ में जो आ रहा है
था, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। तो दोस्तों हमारा दिमाग है काफ़ी सेंसिटिव है, इससे मैसेज जो हम देंगे उसे याद जरूर रखेगा। तो यहाँ से दोनों हमारा मैच कर रहा है, था जो मैच कर रहा है, यहाँ से याद रखेंगे कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी का जनक कौन हुआ दोस्तों, थेल्स और एनेक्जीमेंडर। तो यहाँ से आप लोग इसे याद रखेंगे, गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और एनेक्जीमेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। दोस्तों वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। कौन है दोस्तों, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। तो दोस्तों विश्व ग्लोब का निर्माता हो गए मार्टिन वैहम। कौन दोस्तों, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वैहम है। इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसे देखिए, यहाँ पे हमारा ग्लोब में भी आ रहा है वह, वैहम से शुरू ये हो रहा है ग्लोब, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों हम लोग मैच करा के इसे काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हैं। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप दिमाग को कुछ इस तरीक़ा से बोलिए रिलेट करने के लिए चीज़ों को काफ़ी दिनों तक याद रहे। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन हुए। तो ये इसका सही जवाब होगा मार्टिन वैहम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, डबल हो गया है दोस्तों, व्यवस्थित ये नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा डबल हो गया, कोई बात ना, सॉरी। यहाँ आता है कि विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है दोस्तों, तो एनेक्जीमेंडर है। कौन हुए दोस्तों, विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर हो गए। इसका सही जवाब होगा एनेक्जीमेंडर, विश्व मानचित्र का निर्माता। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। दोस्तों आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। क्या दोस्तों, देवयानी, या तो ऐसे याद रख सकते हैं एंड्रोडमा। एंड्रोडमा इसका इंग्लिश नेम हो गया, हिंदी नेम हुआ दोस्तों देवयानी। यानी हमारा आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम हो गया दोस्तों देवयानी, एंड्रोडेमा। अगला प्रश्न आता है कि सबसे नया मंदाकिनी का नाम क्या है। तो दोस्तों सबसे नया मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्या दोस्तों, ड्वार्फ मंदाकिनी होगा सबसे नया मंदाकिनी का नाम।